तो वह काली शंकर है, दांव नहीं जनता जिताने जा रही है 2027 में और अपना विधायक बनाने जा रही है। शंकर यदुवंशी हैं, ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम जानेंगे आखिर इनका संकल्प पत्र क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी 89 न्यूज। और ये चौरी चौरा का वो शहीद स्मारक है, यहाँ के क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई और फिर उनकी याद में यह चौरी चौरा का शहीद स्मारक बना। दोस्तों, मेरे हाथ में एक ऐसा संकल्प पत्र है जिसका नाम रखा गया है महासंकल्प पत्र। और एक ऐसी पार्टी जो देखते ही देखते चौरी चौरा क्षेत्र ही नहीं बल्कि दिल्ली तक अपने नाम का झंडा गाड़ती चली जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ओबीसी पार्टी, वन भारत सिटीजन पार्टी। आज इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काली शंकर यदुवंशी ने इस संकल्प पत्र को चौरी चौरा शहीद स्मारक से रिलीज किया है। चलिए बात करते हैं और जानते हैं इस संकल्प पत्र को लेकर। हमारे साथ काली शंकर यदुवंशी हैं, ओबीसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम जानेंगे आखिर इनका संकल्प पत्र क्या है और चौरी चौरा की जनता को यह क्या अनोखा देना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको यूपी 89 को बहुत बहुत धन्यवाद। निष्पक्ष और तत्कालिक खबरें जनता के समक्ष परोसने के लिए अच्छे ढंग से हम जो 30 सूत्रीय जो हमारा महासंकल्प निकला है और प्रतिज्ञा पत्र भी है, अन्य पार्टियों की तरह कोई ये साधारण एजेंडा नहीं, अन्य प्रत्याशियों की तरीके से कोई फेंकू बात नहीं। हमारा 25 वर्षों का संघर्ष है चौरी चौरा में। 2012 नहीं लड़ा सामान्य होने के बाद, 2017 नहीं लड़ा, 2022 नहीं लड़ा और 2027 में जनता के आशीर्वाद से, जनता की मांग पर यह काली शंकर चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। चौरी चौरा को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ऐतिहासिक विकासवाद के रूप में बदलने के लिए आम आवाज़ की जो आवाज़ है, जो यहाँ का विकासवाद है, उसकी आवाज़ बनने के लिए जो हमने ये महासंकल्प 30 सूत्रीय जारी किया है। आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, उसमें कोई ऐसा क्षेत्र, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे भूमिहीन हो, चाहे चौरी चौरा का वाई मॉडल हो, चाहे कछार क्षेत्र के बंदे हो, बाढ़ की समस्या हो, नया ब्लॉक बनाना हो, नगर पंचायत को नगर पालिका बनाना हो, तमाम ऐसे जनमितों जो भ्रष्टाचार का प्रहार हमने खत्म करने के लिए किया है, वो सबसे मजबूत है। आम आवाम, चाहे वो आपका CSC PSC सेंटर हो, तहसील थाने हो, मंडी हो, तमाम ऐसी जगह हैं जहां आम जनता रोजमर्रा भ्रष्टाचार का शिकार होती है। बंद होगा, लगाम लगेगा और लोग जनसेवक के रूप में यहां जनता की सेवा करेंगे। काली शंकर जी, इसमें चौरी चौरा में तमाम नेता अभिनेता भी आते रहते हैं चुनाव में, लेकिन ऐसा क्या है आपके 30 सूत्रीय संकल्प में कि चौरी चौरा की जनता आप पर दांव लगाए? चौरी चौरा की जनता दांव नहीं लगाती है, जुआरी नहीं है हमारी जनता। संघर्ष को चौरी चौरा की जनता वो जनता है जो चौरी चौरा की क्रांति को जन्म दिया। चौरी चौरा की वह जनता है जो महात्मा गांधी को अपना आंदोलन वापस लेने के लिए किया। तो चौरी चौरा की जनता दांव नहीं लगा रही है, अपने माटी के लाल को अपना प्रतिनिधित्व देने जा रही है। और जो ये 30 सूत्रीय मांग पत्र है, ये केवल कोरा मांग पत्र नहीं है, इसके पीछे 23 सालों का संघर्ष है। और चौरी चौरा की जनता यह भी देख चुकी है, काली शंकर बिना किसी पद पर रहते हुए इन 23 सालों में कोई ऐसा काम नहीं होगा जहां काली शंकर का लेटर, काली शंकर की आवाज़, काली शंकर का आंदोलन और काली शंकर का संघर्ष ना रहा हो। तो वह काली शंकर है, दांव नहीं जनता जिताने जा रही है 2027 में और अपना विधायक बनाने जा रही है। काली शंकर जी, अगर जो देखा जाए तो चौरी चौरा में बहुत से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन जहाँ किसान, आम आवाम, व्यापारी, अगर जो किसी एक ऐसी मिल चलती थी जिसे शुगर मिल कहा जाता था, इस मिल को कभी प्रदेश का वो क्या बोलते हैं, चीनी का कटोरा कहा जाता था, आज वो बंद है। क्या आप विधायक बनते हैं या आपको जनता चौरी चौरा की आशीर्वाद देती है, तो क्या इस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं और चीनी मिल के लिए क्या करेंगे आप? भाई, चीनी मिल यहाँ की जीवनदायिनी रही है, रोजगार के लिए, यहाँ के चौमुखी विकास के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए। आज गन्ना की जोत देख लीजिए कितनी है, ख़त्म हो गया है। और ये चीनी मिल के लिए हम लोग आज से आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। आपको याद होगा कि
चीनी मिल पर किसानों के साथ और श्रमिकों के साथ हमने 2020-21 में एक बड़ा धरना किया था चीनी मिल के सामने, और लगातार सरैया चीनी मिल की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं। अभी पता चला कि इसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो चुका है। किसी कंपनी ने इस पे आकर के शायद बिडिंग भी किया हुआ है। तो निश्चित तौर पे इसी नाते जो ये रोजगार से भी जुड़ा हुआ मामला रहा है, स्वरोजगार से भी जुड़ा हुआ मामला रहा है, किसानों के हित के जुड़ा हुआ मामला रहा है, और मजदूरों और किसानों का करोड़ों रुपए जो बाकी है उसका दर्द का भी मामला रहा है। तो जो ये चीज़ यहाँ पे आए थे अमित शाह जी, जब संगीता यादव जी को चुनाव यहाँ लड़ना था, यही सरैया मैदान है, वहाँ इन्होंने कहा था जब हमारी ये विधायक जीत जाएंगी और बीजेपी की सरकार बनेगी तो इस चीनी मिल से धुआं निकलेगा। धुआं तो चीनी मिल का भाई साहब नहीं निकला, आम आवाम और किसानों का यहाँ के धुआं निकल रहा है। जो दुगनी बात की गई है, किसान आज कैसे अपनी खेती कर रहा है, जाके उसका दर्द लेने वाला कोई पूछ नहीं है, केवल कहा जा रहा है दूध भात बह रहा है। तो निश्चित तौर पर चीनी मिल ऐतिहासिक रूप से चलेगी। चलवाने के लिए चाहे काली शंकर को विधायक के रूप में, चाहे आम नेता के रूप में लड़ना होगा, लड़ेंगे और लड़ते आया हूं और लड़ रहा हूं। तो ये एक अहम मुद्दा है। और जहां तक आपने रोजगार की बात नौजवानों को पूछी, तो ऐसा विजन किसी के लग है ही नहीं। सरकारें केवल जात के नाम पे, धर्म की ना, चाहे वो पच्छो चाहे विपच्छो, दोनों जाति धर्म पे राजनीति कर रहे हैं। डेवलपमेंट के इशू पे, आपके रोजगार के नौजवान जो सबसे बड़ा इशू है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। चौरी चौरा विधानसभा मॉडल बनेगा इसके लिए। क्यों? क्योंकि हम SEZ स्पेशल इकोनॉमिक ग्रीन SEZ बनाने के प्रस्ताव आज से 2 महीना पहले सरकार को 63 पन्नों में मैं भेज चुका हूं। अगर सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करे तो यह तो सरकार की फेल्योरनेस है। उस फेल्योरनेस को हम कैसे दूर किया जाता है? हम सरकारी पैसे के मोहताज नहीं हैं। काली शंकर के लग वह विज़न है, वह रोल मॉडल है, वह डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, और वह सारी चीज़ें हमारे लग है, क्योंकि हम बहुत डिफरेंट सेक्टर को हम हेड करते आए हुए हैं। आपने CSC परियोजना देखी होगी उत्तर प्रदेश में। CSC परियोजना को संचालित करने वाले जो कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना थी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर, यही काली शंकर है जिसने ज़मीन पे पूर्वांचल पे उतारने का काम किया। तो निश्चित तौर पे चौरी चौरा तो देश के लिए मॉडल बनेगा ही मिलेगा। हमारी जनता भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। तो अभी हम बात कर रहे थे काली शंकर यदुवंशी जी से। अब तो आने वाला समय बताएगा कि विधानसभा चौरी चौरा की जनता किसको आशीर्वाद देती है।